एक नई नवेली दुल्हन को पति ने एक नई नथनी लाके दे दी। कबीरदास जी लिखते हैं, नथनी दी यार ने तो दिया बखान। यार ने केवल एक नथनी लाकर दी है, पति ने केवल एक नथनी लाकर दी है, सोने की बड़ी सुंदर, सबको दिखा रही है, घूंघटे में उघाड़ उघाड़ कर दिखा रही है, मेरे पति ने दी है। झुमका बार बार दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने दी है। एक नथनी मात्र 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की नथनी पति देता है तो सारे जगत को दिखा देते हो। वो परमात्मा देता है तो किसको क्यों नहीं बोलते कि उसने दिया है, उस पूर्वजों ने दिया है। वो छोड़ कर गए थे तो हम खा रहे हैं, अगर वो छोड़कर नहीं जाते तो रोड पर मिल जाते। लोग कहते हैं हमारी माँ ने हमको क्या दिया, हमारे पिता ने हमको क्या दिया, सब उसको देकर चले गए। भले वो किसी को दे जाएं पर आशीर्वाद लिए बगैर मत जाने देना। भले वो कितना भी पक्षपात करें, भले वो कितनी भी बेईमानी करें, भले वो कितना भी कपट करें, वो सारी जायदाद उठाकर किसी को भी दे दें, पर उन माता पिता का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वो मरते मरते आशीर्वाद जरूर दे जाएंगे कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, ले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, और तुम्हें आशीर्वाद मिल गया तो तुम निहाल हो गए। वर चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, धन दौलत नहीं। श्राद्ध पक्ष की कथा कहती है, ये श्राद्ध पक्ष का जो वर्णन गरुड़ पुराण में कहा गया कि जीवात्मा सबसे पहले जाती है तो घर पर जाती है, जैसे जट्ठा और मट्ठा की कथा। दो भाई हैं, जट्ठा और मट्ठा, दोनों साथ में रहते थे, पर इनकी जो धर्म पत्नियां थीं आपस में कुछ भेदभाव हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। जट्ठा बहुत धनपति था, मट्ठा थोड़ा सा गरीब था, दोनों अलग अलग रहे। जट्ठा का बिजनेस अच्छा चलता है, जट्ठा का धन बहुत सारा है, संपदा बहुत सारी है, क्योंकि माता पिता का सारा धन जट्ठा ने अपने कब्जे में रख रखा था। सारे माता पिता की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना वैभव था, जितनी सत्ता थी, जट्ठा ने अपने कब्जे में रख ली थी। और मट्ठा ऐसे ही बेचारा सहज भाव का, भोला भंडारी, सरलता का भाव वाला चल दिया, अपना बोरी बिस्तर उठाया, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ चले गए। सोलह दिन श्राद्ध किया गया। एक दिन जट्ठा की पत्नी बोली, सुनो, इतना सारा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ढेर सारी है, 200 एकड़ जमीन, 200 बीघा जमीन है, 4 ट्रैक्टर हैं, गाड़ी बंगला ढेर सारा है, खूब वैभव बना हुआ है, पर अपन अपने घर में सेठ बनकर रहते हैं, पर दुनिया को क्या मालूम कि अपने पास कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, किसको क्या मालूम कि अपने पास में कितनी सत्ता, अपन कितने राशि ठाठ में रहते हैं। तो पति बोला क्या करना है, पत्नी बोली एक काम करो, तुम्हारे जो पिताजी मर गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे जो पिता चले गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, एक काम करो, अपन अपने पिताजी का श्राद्ध रख देते, और श्राद्ध रखेंगे तो मेरे मायके वालों को और आपके पूरे परिवार वालों को, जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, और मेरे मायके वाले, मेरी सहेलियां, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबको बुला लें, और उनको बड़े प्रेम से अपन भोजन करा देंगे। इतने में जट्ठा बोला कि भोजन बना तो खिला तो देंगे, पर भोजन बनाएगा कौन, इतना सारा फैला हो जाएगा, उठाएगा कौन। इतने में तुरंत जट्ठा की पत्नी बोली, वो देवर और देवरानी क्या करेंगे, बाप तो उनका भी था, पिता तो उनका भी था, वो आए देवरानी, और देवरानी आकर भोजन बनाए और देवर आकर बर्तन मांजे। चलो निमंत्रण सबको देने जा रहे हैं तो उनके घर भी चल जाए। आवाज लगाई, मट्ठा, अरे ओ मट्ठा। मट्ठा ने दरवाजा खोला, छोटा सा झोपड़ा, गोबर से लिपा हुआ घर। मट्ठा हाथ जोड़कर बोला, बड़ा भाई आया है, बैठो भैया, हम बैठने नहीं आए तेरे घर में, कल पिताजी का श्राद्ध है, तेरे को बर्तन मांजने आना है, दुल्हन को भोजन बनाने आना है। श्राद्ध पक्ष में हमने ब्राह्मणी ढूंढी थी, बामनी भोजन बनाने वाली मिल नहीं रही है, सब लगी हुई है इधर उधर, देवरानी को ले आना। भाभी हम आ तो जाएंगे,
पर निवेदन इतना सा है कि पिताजी का श्राद्ध है, तो मन कर रहा है कि हम थोड़ी सी धूप छोड़ दें, इसके बाद आ जाएंगे। इतने में तुरंत भाभी बोली, सुन रे मठा, आना हो तो सुबह जल्दी आना, क्योंकि रखे हुए बर्तन कौन मांजेगा, भोजन कौन बनाएगा। इतनी देरी से आना है तो केवल क्या खाने आ रहे हो? आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों की जरूरत नहीं है मेरे को, मत आना तुम। छोड़ दिया। जेठा गया, अपने ससुराल वालों को बुला लिया, मायके वालों को बुला लिया, सबको बुलाया। पितृलोक से जिसकी तिथि